जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सूनियर सीरीज़ पर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो अकाउंट्स के रिगार्डिंग डाली थी कि जो बच्चे अकाउंट्स में डर रहे हैं या फिर जो अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो कैसे अपनी पर तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मुझसे कई दोस्तों ने मेरी रिक्वेस्ट की कि भैया आप थोड़ा लॉ के रिगार्डिंग भी बता दो। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, शायद आप लोग को अच्छा गाइडेंस मिल जाए इससे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फाउंडेशन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहाँ पे आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे लॉ में डर रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा टफ सब्जेक्ट होता है, एक नया सब्जेक्ट होता है, तो इस डर को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आप मिनिमम 50 to 55 मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं मिनिमम। तो दरअसल मैंने अगर लॉ में बात करूँ तो बच्चों को एक ही कन्फ्यूज़न होती है, वो होती है कि सर जो केस स्टडी होती है इसको प्रिपरेशन कैसे करें। की चीज़ है कि अगर आप केस स्टडी पहले से पढ़े होगे तो आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे। तो मुद्दा ये है कि सर ये केस स्टडी आती कहाँ से है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये केस स्टडी आपके ही मॉड्यूल से आती है। हो सकता है कई बच्चों ने मॉड्यूल को ना पढ़ा हो तो कहें अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो मॉड्यूल पढ़ी है पर नहीं देखा है। तो वही आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जितनी भी केस स्टडी ऐसे ही पूछता है, लगभग 6 में से अगर 6 केस स्टडी पूछता है तो 5 आपके ऐसे मॉड्यूल की ही होती हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, और ये जो है ये आपका एग्जाम्पल नंबर में अगर आपके पास लेटेस्ट ऐसा ही मॉड्यूल है तो आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 1.76 में एग्जाम्पल नंबर 5 सेम और एग्जाम्पल 4 दोनों को मिला के एक केस स्टडी बनाई गई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा आपका। मतलब आप ये समझिए ये केस स्टडी आपकी पूरी ICI मॉड्यूल की है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप अपने ICI मॉड्यूल के जितने भी एग्जांपल्स हैं और जो लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप उनको रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार, तो आपकी केस स्टडी पूरी तरीके से सही होने वाली है। आप देख पा रहे हैं पहला। अब मैं आपको दूसरा दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ केस स्टडी की बात करूँगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो आप रिप्लाई कर ही पा रहे होंगे। देखिए अब दूसरा जो है वो आपका कंपनीज एक्ट से है और आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी जो केस स्टडी है ये आपके ICI मॉड्यूल की पेज नंबर 5.36 कंपनीज एक्ट जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देख पा रहे होंगे एस क्वेश्चन है, मैं इन्होंने थोड़ा सा अमाउंट को चेंज किया है और नेम को चेंज किया है। ठीक है, ये देखिए दूसरी केस स्टडी भी आपके ICI मॉड्यूल से ही थी। तीसरी केस स्टडी जो आपकी है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये भी आपके मॉड्यूल से ही है। पेज नंबर 1.45 पे एग्जाम्पल नंबर 3 एस आपके मॉड्यूल का है। मैं चाहूँगा आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी केस स्टडी आती हैं वो सारी आपकी मॉड्यूल की होती हैं जनरली। वो बात अलग है कि ICI बदल दे पर ऐसा नहीं करेगी जनरली वो। तो ऐसे में अगर आप अपने ICI मॉड्यूल के सारी एग्जाम्पल्स और जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और RTP जो है केवल पिछली 2 RTP, कोई ज़्यादा RTP नहीं, मतलब नवंबर 22 की RTP और जोन 22 की RTP, अगर आप इन 2 RTP के सारे क्वेश्चंस को देख लें, ऐसे मॉड्यूल के सारे एग्जांपल्स को देख लें, तो आप ये समझ लीजिए आपका 100% कोई भी केस स्टडी गलत नहीं होने वाली है। तो केस स्टडी का सिंपल सा तरीका है, आप अपने मॉड्यूल के जितने भी एग्जांपल्स हैं सबको पढ़ लीजिए, आपकी पूरी तरीके से केस स्टडी प्रिपेयर हो जाएगी। मैं चाहूँ तो और भी सारे एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं, पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा आपका। ये सारे आपके ICI मॉड्यूल के ही हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ लॉ के, जिन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो जहाँ तक अगर ICI ने कुछ चेंजेस नहीं किए, क्योंकि ICI कुछ भी कर सकता है पर जनरली वो ऐसा नहीं करेगा, तो अगर ICI ने नॉर्मली पेपर बनाया तो ये जो टॉपिक्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपका अप्रोक्स लॉ में जो 60 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपका 15 to 20 मार्क्स का पोर्शन कवर होगा। तो अगर आप ऐसे में आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके 15 to 20 मार्क्स कहीं गए ही नहीं हैं। वो टॉपिक सभी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। इससे पहले थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ।
जो आपका सेकंड पेपर होता है कि इसमें आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड पेपर में दिखाना चाहूँगा कि इसमें मैंने अभी टोटलिंग की है और मैं अभी टोटलिंग नहीं करूँगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा टोटलिंग करके। इसमें आपके ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वाइज के क्वेश्चन, और आपका जो चैप्टर 1 जो है उसके क्वेश्चंस को मिला लें तो आपका 18 मार्क्स का पोर्शन कवर होता है। 6 मार्क्स के आपके चैप्टर 1 से डिफिनेशंस आती हैं और 12 मार्क्स के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वाइज आते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आप चैप्टर 1 को अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं तो ग्रामर में आपके 18 मार्क्स मिनिमम कहीं नहीं गए, क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सही किए हैं तो पूरे में पूरे मार्क्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि 15 to 20 मार्क्स आपका लॉ में मिनिमम कवर हो गया, फिर ग्रामर में आपका 16 to 18 मार्क्स कवर हो गया मिनिमम। तो 20 और 16 आप देखें तो 36 के पार आ गए हैं। इसके बाद अगर आप सारे केस स्टडी के एग्जाम्पल पढ़ लेंगे ICAI मॉड्यूल के, तो आई एम श्योर कि आप कोई भी केस स्टडी गलत करने आने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में आपकी केस स्टडी भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गई है। सबसे पहले ICAI मॉड्यूल के जितने एग्जाम्पल्स हैं सबको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। फिर आपने क्या करना है, BCR में सबसे पहले आपने चैप्टर 1 की जितनी भी डिफिनीशंस हैं डेली आपने आज से लेके एग्ज़ाम तक डेली एक डिफिनीशन को लर्न करना है, अगले दिन इस डिफिनीशन को लिखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके मिनिमम 6 out of 6 आएंगे। एक घंटे की आपने एक्टिव पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना है, वो भी आपके मार्क्स पक्के हैं। इतना हो जाने के बाद आई एम श्योर फिर आपने क्या करना है, बस इसके बाद जो आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। जो समझ में आए वो करिए। अगर आपको प्रोविज़न नहीं आ रहा है तो केस स्टडी का आंसर लिख दीजिए, यस या नो। अगर आपको केस स्टडी का आंसर नहीं आ रहा है तो प्रोविज़न लिख दीजिए। पर पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करिए। जितना आप पढ़ के गए हैं उसको पूरी तरीके से सही करिए। तो अगर आप 40 मार्क्स का बिल्कुल सही कर देते हैं, बाकी 60 मार्क्स का सिर्फ आप पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको 55 to 60 मार्क्स कहीं नहीं गया, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। टॉपिक्स हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 15 to 20 मार्क्स अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको बिल्कुल बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है।